जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आप देख रहे हैं आप सभी का फेवरेट यूट्यूब चैनल एग्जाम तक वॉरियर्स। जैसा कि आप सभी को पता है कि RVUNL की वैकेंसी आ चुकी है। RVUNL की वैकेंसी आ चुकी है। उसके लिए मैंने क्या किया, आप सभी को बता रखा है कि जल्द ही नेशनल करंट अफेयर का क्लास लेकर आऊँगा। तो आप सभी के सामने सबसे पहले टॉप 1000 स्टैटिक जीके विथ करंट अफेयर्स ये क्लास आप सभी लोग लीजिए। और उसके जस्ट बाद जो कल वाली क्लास होगी उसे बहुत ज़्यादा करंट अफेयर कराने वाला हूँ, इंटरनेशनल और नेशनल। तो राजस्थान करंट अफेयर भी पढ़ाऊंगा, लेकिन थोड़ा वो कम आएगा। नेशनल करंट अफेयर अधिक आएगा, ठीक है ना। 48 मार्क का जो आएगा वो निश्चित रूप से, जो भी अगर पूरा क्लास लेते हैं तो 48 में से 30 प्लस आपके मार्क्स आ जाएंगे यदि आप पूरे क्लास को लेते हैं। तो प्रीवियस ईयर बेस्ड क्लास है। और उसके साथ साथ RVUNL में जो भी मतलब क्वेश्चन पूछे गए थे पिछली बार और उससे पहले सारे क्वेश्चन को मैंने सेलेक्ट कर रखा है। तो चलिए साथी, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप सभी लोग ज्वाइन जरूर हो जाइएगा टेलीग्राम से। चलिए पहला क्वेश्चन है, 10 की आधार पर जनगणना किसके कार्यकाल में प्रारंभ हुआ। तो साथियों, 10 की आधार पर जो जनगणना हुआ ना, वह लॉर्ड रिपन के शासनकाल में प्रारंभ हुआ। किसमें? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में प्रारंभ हुआ। जितना भी क्वेश्चन कराऊंगा लास्ट में आप सभी लोग बताइएगा कि यार सर ये सब क्वेश्चन मुझे आ रहे थे। अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने राज्यों में लिंगानुपात 1000 से अधिक है। यानी कि जो 2011 की जनगणना हुई थी उसके अनुसार कितने राज्यों में लिंगानुपात 1000 से अधिक है। तो साथियों, कितने राज्यों में, तो यहाँ पे किस राज्य में होना चाहिए, तो यहाँ पे आंसर रह जाएगा केरल। क्या हो जाएगा? केरल। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है न्यूयॉर्क में। आप सभी को यह बात पता होना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। अगला क्वेश्चन, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है दोस्तों 11 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। यदि आपको क्वेश्चन आ रहे होंगे तो बताइएगा कितने क्वेश्चन आप सभी लिख के यहाँ पर राइट हुए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। इंडिया में कुल कितनी जो है शास्त्रीय भाषाएं हैं। तो यदि हम बात करें भारत में कुल शास्त्रीय भाषाओं की, तो भारत में कुल शास्त्रीय भाषाएं हैं 6। अब आप लोग कमेंट करिएगा कुल शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है। कुल जो है शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है, यह कमेंट करिएगा। तो शास्त्रीय भाषाएं 6, नृत्य कितने, कमेंट जरूर करिएगा। आगे आते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, ये है अभी का क्वेश्चन। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूल। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूल, ठीक है ना। और ए.ओ. हुम ने इसकी स्थापना की थी। ध्यान में रखिएगा इस चीज़ को। लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल का क्या नाम है। यहाँ पे समाधि स्थल से क्वेश्चन पिछली बार पूछे गए थे, तो निश्चित रूप से इस बार भी पूछे जाने के चांसेज हैं। तो लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल का नाम है विजय घाट। अब आप लोग कमेंट करिएगा कि चौधरी चरण सिंह के समाधि स्थल का क्या नाम है। अगला क्वेश्चन, 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन। तो 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजमूदार। ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजमूदार ने की। अगला क्वेश्चन नंबर 9, सर्वाधिक बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो सर्वाधिक बजट की बात करेंगे तो षणमुखम शेट्टी के द्वारा अभी तक जो है सर्वाधिक बजट साथियों पेश किया गया। किसके द्वारा? षणमुखम शेट्टी के द्वारा। षणमुखम शेट्टी के द्वारा सर्वाधिक बजट पेश किया गया। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन, बजट शब्द का जो उल्लेख है वह अनुच्छेद 112 में है। किसमें है दोस्तों? अनुच्छेद 112 में है बजट शब्द का उल्लेख। अगला क्वेश्चन, LPG में गंध किसके कारण होती है। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो बात करेंगे LPG में जो गंध होती है ना, वह किसके कारण होती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया। तो जो LPG में गंध होती है इथाइल मर्क्यूप्टान के कारण होती है। किसके वजह से? इथाइल मर्क्यूप्टान की वजह से यहाँ पर LPG में गंध होती है। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन, बांग्लादेश की सर्वाधिक सीमा किस राज्य से लगती है।
बांग्लादेश की सर्वाधिक सीमा किस राज्य से लगती है? तो यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो बांग्लादेश की जो सर्वाधिक सीमा है ना वह वेस्ट बंगाल से लगती है। कहाँ से? वेस्ट बंगाल मतलब होता है पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पर सर्वाधिक यहाँ पर जो सीमा लगती है वह वेस्ट बंगाल से लगती है। अब बता दें आपको इसी के साथ कि इंडिया की जो स्थलीय सीमा है वो है 15,200 किलोमीटर। स्थलीय सीमा जो है वह कितनी है? 15,200 किलोमीटर इंडिया की स्थलीय सीमा है। जलीय सीमा बताइएगा कमेंट करके। आगे, सरोजनी नायडू ने किस अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की? तो सरोजनी नायडू ने किस अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की? तो 1925 कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सरोजनी नायडू ने। 1924 जो कि 1924 में अधिवेशन का हुआ था, उसमें बेलगांव में हुआ था। गांधी जी ने एकमात्र अध्यक्षता की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1924, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है। आगे आते हैं, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? एशियाई ADB, एशियाई विकास मतलब ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तो इसका हेडक्वार्टर है साथियों मनीला में। कहाँ पर? मनीला में। इसकी स्थापना कब हुई थी? कमेंट करके जरूर बताएं। आगे आते हैं, रेबीज के टीके की खोज किसने की? तो रेबीज के टीके की खोज की थी साथियों लुई पास्चर ने। किसने की थी? लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी। अगला, 2011 की जनगणना आयुक्त कौन थे? 2011 की जो जनगणना हुआ था उसके आयुक्त कौन थे? तो S चंद्रमौली। कौन थे? S चंद्रमौली। याद रखिएगा, जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए। अगला, चौधरी चरण सिंह की समाधि स्थल का क्या नाम है? ये क्वेश्चन ऊपर मैंने पूछा था आपसे। तो चौधरी चरण सिंह की समाधि स्थल का नाम है किसान घाट। चौधरी चरण सिंह की समाधि स्थल का क्या नाम है? किसान घाट। आगे आते हैं, माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है? माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है? तो माजुली द्वीप स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी पर। कहाँ पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। यानी कि यदि बात करें माजुली द्वीप कहाँ पर है तो ये असम में। असम की राजधानी कौन है? असम की राजधानी दिसपुर। आगे, जनसंख्या किस सूची का विषय है? पॉलिटी का क्वेश्चन है, यहाँ पर एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो जनसंख्या समवर्ती सूची का विषय है। एक होता है संघ सूची, एक होता है राज्य सूची और एक होता है समवर्ती सूची। ठीक है ना? तो जनसंख्या है समवर्ती सूची का विषय। दूध से दही बनाने में किस जीवाणु का प्रयोग किया जाता है? तो दूध से दही बनाने में लैक्टोबैसिलस का प्रयोग किया जाता है। दूध से दही बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? लैक्टोबैसिलस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, मोरारजी देसाई के समाधि स्थल का क्या नाम है? तो मोरारजी देसाई के समाधि स्थल का नाम है अभय घाट। क्या नाम है? अभय घाट। आगे आते हैं, सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध किससे है? अर्थात सुरेश तेंदुलकर ने कौन सी समिति में पार्टिसिपेट किया था? तो सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध है गरीबी से। गरीबी उन्मूलन में सुरेश तेंदुलकर का काफ़ी ज़्यादा योगदान है। आगे, अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? तो अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट विल्सन। क्या नाम है? माउंट विल्सन। अगला क्वेश्चन, जनरेटर का आविष्कार किसने किया? तो जनरेटर का आविष्कार किया था फैराडे ने। किसने किया था? फैराडे ने। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी रोग। विद्युत धारा का मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा का मात्रक है एम्पीयर। तो अभी आप सभी के सामने 25 क्वेश्चन हो चुके हैं। कितने क्वेश्चन? 25 क्वेश्चन हो चुके हैं। RVUNL में जितना भी स्टैटिक जीके कराऊंगा सारे क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे, ध्यान से समझ लीजिए। और उसके साथ साथ कल जो करंट अफेयर की क्लास होगी उसको जो देखना मत भूलिएगा, नहीं तो फिर आप पछताएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोगों को करना क्या, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, तो आप उस लिंक से टेलीग्राम में जुड़ जाइए। इसका PDF आप सभी को विद आंसर वहीं पर मैं शेयर कर दूंगा। और डिस्क्रिप्शन में लिंक से ज्वाइन हो जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।